हाँ तो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का थर्ड लेक्चर। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मीनिंग होता है, अगर हम किसी मशीन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप कर रहे हैं तो हम इट मीन्स उसको इंटेलिजेंट बना रहे हैं। और अगर हम इंटेलिजेंसी एक मशीन के अंदर डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन। तो यहाँ पर आप लोग इधर इस मीनिंग के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस रखना कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। ओके। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास में मशीन्स होते हैं। वो मशीन्स या तो मैकेनिकल मशीन होंगे या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होंगे। कंप्यूटराइज्ड मशीन को भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक डंप मशीन है और उस डंप मशीन को स्मार्ट कैसे बनाया जाए। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम एक वाटर हेड कंट्रोलर देखेंगे। वो वाटर हेड कंट्रोलर मैकेनिकल टाइप का होगा, इलेक्ट्रिकल टाइप का होगा और इलेक्ट्रॉनिक टाइप का होगा। तो मैकेनिकल टाइप के वाटर हेड कंट्रोलर में आप देखोगे कि जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे एक वॉल्व होता है जो कि एक बॉल से अटैच होता है। और जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा और एक सिग्निफिकेंट लेवल पर पहुंचेगा वैसे ही वो वॉल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और पानी का आना बंद हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकली वॉल्व किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो अभी आपने देखा कि मैकेनिकल वॉल्व किस तरीके से वाटर हेड को कंट्रोल करता है। अब यही काम हम देखेंगे कि यही काम इलेक्ट्रिकल मेथड से कैसे होता है। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल मेथड इसमें कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होगा कि दो वायर्स जो होते हैं उनके दो एंड काट करके पानी के अंदर लटका दिए जाते हैं और जैसे ही पानी का लेवल इन दोनों वायर को टच करेगा तो वहाँ पर सर्किट क्लोज हो जाएगा और सर्किट क्लोज होने की वजह से करंट फ्लो करने स्टार्ट कर देगा दोनों वायर्स के बीच में पानी के थ्रू। और जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होता है, सर्किट कंप्लीट होते ही वैसे ही वो स्विच को ऑफ कर देता है। तो आपने देखा कि जैसे ही दोनों वायर वाटर लेवल के टच हुए वैसे ही एक ग्रीन कलर का स्विच ऑन हुआ। वो एक्चुअली रिले से कनेक्ट था। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ रिले क्या होता है। और वो रिले स्विच को ऑन ऑफ कर देती है तो नीचे जो भी उससे मोटर कनेक्ट होगी वो ऑन ऑफ हो जाता है। तो देखिए कितना सिंपल मेथड था, लेकिन वही वाटर हेड कंट्रोलर हमने अब इलेक्ट्रिकल तरीके से बनाया। अब तीसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड से वाटर हेड कंट्रोलर कैसे बनता है। तो यहाँ आप देखिए एक सेंसर है और ये इस सेंसर को पानी के अंदर डाल दिया जाता है। ये सेंसर आपका लेवल को इंडिकेट करता रहता है कि पानी किस लेवल तक आ रहा है। तो थर्ड मेथड के अंदर हमने देखा कि हमारे पास में एक सेंसर है और वो सेंसर हमें वाटर का लेवल इंडिकेट करता है। तो देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। जैसे हमारी आइज़ सेंसर हैं जो देखने का काम करती है, हमारे ईयर्स सेंसर हैं जो सुनने का काम करते हैं, हमारी नोज़, हमारी टंग, हमारी स्किन, ये सभी सेंसर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सेंस करके उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से हमने कई मैन मेड सेंसर बना रखे हैं। जैसे कैमरा देखने का काम करता है, उसी तरीके से स्पीकर है, माइक है, हीट सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, स्मोक सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है। ठीक है। तो ये सभी सेंसर्स इन अलग अलग चीज़ों को सेंस करते हैं और ये सारे सेंसर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं। इसलिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर का बहुत मेजर रोल है। तो क्या हम सारा काम सेंसर से कर सकते हैं? और अगर हम सारा काम सेंसर से कर सकते हैं तो फिर हमारे पास में मैथ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। जबकि मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ कि हमें मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, सेंसर भी मैथमेटिक्स से ही डिज़ाइन होते हैं। और जब
सेंसर से हमारे पास में सिग्नल आ जाता है, उसके बाद में हमें उसके ऊपर मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। स्टिल अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैथ डिस्कस करूंगा आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैथ कैसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो दूसरा नाम है वो है मशीन लर्निंग। इसका मतलब मशीन्स लर्न कर रही हैं, उनको कोई लर्न कराने वाला सुपरवाइज़र है जो कि मशीन्स को लर्न कराएगा। जैसा आप इस कार्टून के अंदर देखिए, यहाँ पर मशीन्स को पढ़ाया जा रहा है और सर ने एक क्वेश्चन पूछा 2+2 और एक मशीन अपने माइंड में सोच रही है दिस इज़ 100। दूसरी मशीन ने भी कुछ सोचा है, उसने हाथ खड़ा करा है कि उसको पता है इसका आंसर 100 रॉन्ग आंसर है। ऐसा हम लोगों के साथ में होता है कि हम लोग लर्न करते हैं, कभी गलत लर्निंग होती है, कभी सही लर्निंग होती है। ऐसा ही मशीन के साथ में होता है। तो जैसे हमको बोला जाता है कि आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना है, इसी तरीके से मशीन्स भी रेगुलर लर्न करती हैं, उनको बहुत सारा लर्न कराना पड़ता है, तब जाकर के उनकी लर्निंग एग्जैक्ट लर्निंग हो पाती है कि वो सही डिसीजन ले सकें। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है वर्ल्ड का, उसमें मशीन्स बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, मशीनों की लर्निंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लगभग सारी जो भी सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो सारा की सारा मशीन लर्निंग ने कैप्चर कर लिया है। उन सब के अंदर मशीन लर्निंग आ गया है, जो कि हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर मशीन लर्निंग डिप्लॉय हो चुका है, जो आपको मैं बताऊंगा और आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर मशीन लर्निंग काम कर रहा है। तो ये जो कार्टून है ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि ह्यूमंस आर हुक्ड एंड मशीन्स आर लर्निंग। मशीनें कंटिन्यू बढ़ रही हैं और ह्यूमन मोबाइल फ़ोन के अंदर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और अगर हम लोग मशीन के इक्विवेलेंट कंपेटिबल नहीं हुए तो ये फ्यूचर है जब मशीन हमारे साथ में ये बिहेव करने वाली हैं, सारा कंट्रोल मशीन के हाथ में चला जाएगा। ये स्लाइड हम लोग हर बार देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो एक अकेला सिंगल वर्ड नहीं है, उसके अंदर ये 6 टेक्नोलॉजीज़ एसोसिएट होती हैं, जिसका नाम है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड आईओटी। इन सबको मैं आपको थियोरेटिकल वे में डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, और टाइम के साथ में जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। बट जब भी आपसे कोई वर्ड बोला जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आप इन 6 चीज़ों को हमेशा दिमाग में पिक्चर बना लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो सकता है मशीन लर्निंग हो सकता है डीप लर्निंग हो सकता है डेटा साइंस हो सकता है इमेज प्रोसेसिंग हो सकता है कंप्यूटर विजन हो सकता है आईओटी हो। जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे या एआई के ऊपर आप जब भी सोचेंगे, एआई का कोई भी मॉडल बनाने का सोचेंगे, एआई के ऊपर कुछ भी काम करने का सोचेंगे, आप उसको नेचुरल तरीके से सोचेंगे, जैसे प्रकृति काम करती है। अगर आप उसी तरीके से काम कराने की कोशिश करेंगे तो आपका 100% मॉडल सक्सेसफुल बनेगा। अगर आपने उसमें कुछ भी अननेचुरल कंटेंट ऐड करने का कोशिश करा, वो मॉडल कहीं ना कहीं जाकर के फेल हो जाएगा। जैसे ही कोई भी गर्म चीज़ हमारी स्किन के टच होती है तो फर्स्ट रोल आता है हमारी स्किन का। स्किन हमारी सेंसर है, वो उस गर्मी को, उस हीट को सेंस करेगी और इमीडिएटली उसको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स को पास कर देगी। न्यूरॉन्स इमीडिएटली उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाएंगे ब्रेन तक। ब्रेन डिसीजन मेकिंग का काम करेगा और डिसीजन लेने के बाद में वो इमीडिएटली दूसरे न्यूरॉन्स को वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा कि एक्शन क्या लेना है। वो न्यूरॉन्स उस पर्टिकुलर स्किन के पार्ट पर पहुंचेंगे, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे और इमीडिएटली हम लोग हमारा हाथ या पैर जो भी कुछ है उसको हटा लेंगे। तो यहाँ पर ये सारा काम जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है। अगर आपको सेम मॉडल बनाना है तो आप ह्यूमन बॉडी से इंस्पायर होकर के उस मॉडल को बनाएं।
जहाँ तक हो सके जो भी मॉडल बनाएं आप पहले देखें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो काम कैसे हो रहा है और उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। या कोई भी एनिमल उस काम को किस तरीके से कर रहा है, या कोई भी प्लांट उस काम को कैसे कर रहा है। तो आप जो भी मॉडल बनाने की कोशिश करें, सबसे पहले नेचर को देखें, नेचर उस काम को कैसे करती है। तो जैसे आंट होती है, आंट का काम करने का तरीका अलग होता है, उसको हम बोलते हैं आंट एल्गोरिथम। ऐसे ही स्वार्म्स होते हैं, स्वार्म्स के काम करने का तरीका अलग होता है, उसको हम बोलते हैं स्वार्म एल्गोरिथम। ऐसे ही हनी बीज होती हैं, तो हनी बीज के काम करने का तरीका अलग होता है, उसको हम बोलते हैं हनी बी एल्गोरिथम। तो हमने जितने भी एल्गोरिथम बना रखे हैं वो सब के सब नेचर से इंस्पायर्ड हैं। तो आप भी जो भी काम करेंगे, सबसे पहले देखिए नेचर कैसे कर रही है उस काम को, और ठीक उस काम को कन्वर्ट करिए एक मैथमेटिकल मॉडल में कि ये काम मैथमेटिक्स से कैसे होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो मैथ एक्चुअली करेगा क्या, वो डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। ओके, तो आज इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ में जल्द मिलेंगे और वहाँ पर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। थैंक यू।